मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को बांटी खाद्यान्न किट। अन्न उत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन, 6 लाभार्थियों को बांटी किट। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक उथल पुथल। विधायक यशपाल आर्य ने अपने बेटे के साथ बीजेपी छोड़ थामा कांग्रेस का दामन। 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए थे। बीजेपी को बड़े झटके के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर। हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जताई खुशी, जमकर की आतिशबाजी। और हल्द्वानी प्रवास पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत परिवार प्रबोधन को लेकर चल रहा है कार्यक्रम में सैकड़ों संघ परिवार के लोग रहे मौजूद। नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित और स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न की किट बांटी। जनता दर्शन हॉल में सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 6 लाभार्थियों को किट बांटी है। फिलहाल एक स्पेशल रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं। एक्शन मोड में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। लोगों को योजनाओं का लाभ मिलने में नहीं हो रही परेशानी। अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ। 9,230 राशन दुकानों से मुफ्त खाद्यान्न वितरण हुआ प्रारंभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से सीएम पद की कुर्सी संभाली है तब से भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम धामी को उत्तराखंड की कमान के साथ साथ उत्तराखंड का सुनहरा भविष्य भी उनके युवा नेतृत्व ने उन्हें सौंपा है। पुष्कर धामी सीएम बनने के बाद से ही अपने छोटे से कार्यकाल में सौगातों की छड़ी लगाते हुए लगातार नजर आते रहे हैं। तो अब सीएम धामी का कद कुछ इस तरह से बढ़ गया है कि विपक्षी नेता उनसे पार पाने के लिए योजनाएं ही नहीं षड्यंत्र बनाते नजर आते हैं। सीएम धामी की प्राथमिकताओं में प्रदेश से गरीबी मिटाना और पलायन रोकना अहम है, जिसके चलते वो लगातार तत्पर नजर आते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न के किट वितरित किए। जनता दर्शन हॉल सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 6 लाभार्थियों को किट बांटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न के किट वितरित किए। इसी तरह अन्नोत्सव कार्यक्रम में पूरे महीने सभी 9,230 राशन की दुकानों के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। तो वहीं कुल 14 लाख राशन थैलों का वितरण होगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिलों के चयनित लाभार्थियों से बात भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा गरीबों की चिंता की है। कोरोना काल में जब सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निःशुल्क राशन सम्मान के साथ उपलब्ध करवाया। कोरोना संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार सबके साथ खड़ी रही। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत साल 2020 में अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को अप्रैल महीने से नवंबर तक कुल 8 महीने तक प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, गेहूं और चावल के साथ ही 1 किलो दाल प्रति कार्ड मुफ्त दी गई। वहीं साल 2021 में अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को मई से नवंबर महीने तक कुल 7 महीने तक प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, गेहूं और चावल निःशुल्क वितरित कराया जा रहा है। सीएम ने बताया, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रवासियों और अवरुद्ध प्रवासियों के लिए केंद्र सरकार ने 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो चना प्रति परिवार मुफ्त वितरित किए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राज्य में अगस्त महीने 2020 से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू किया गया है। इसके माध्यम से राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी को भोजन के साथ सम्मान देना उद्देश्य। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि अन्नोत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के सभी लाभार्थियों को भोजन के साथ ही सम्मान देना भी है। पहले चरण में राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में राशन दुकानों के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा।
पूरे महीने सभी 9,230 राशन की दुकानों के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न का वितरण होगा। हर दुकान पर नोडल अधिकारी देखरेख करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनहित में कई आयाम स्थापित किए। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है। गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। तो वहीं उत्तराखंड की जनता भी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के सीएम धामी जैसे तोहफे से खुश नजर आती है और बेहद ही सरल और स्वच्छ छवि के नेता के रूप में उन्हें देखते ही राज्य में चुनावी माहौल है और ऐसे में सीएम धामी भी लगातार लोगों को अपनी ओर साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लोगों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज उन्होंने 6 खाद्यान्न किटें बांटी हैं। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरे सर्वर में सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया अब हेल्पलाइन में शिकायत करना और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम। सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले फिलहाल बीजेपी को एक बड़ा ही तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की कैबिनेट में परिवहन मंत्री रहे यशपाल आर्य और उनके बेटे विधायक संजीव आर्य ने आज दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस की सदस्यता को लेकर दोनों नेताओं ने अपनी घर वापसी की है, क्योंकि आपको बता दें कि 2017 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद अब उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। फिलहाल एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2022 से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी के 2 विधायक कांग्रेस में हुए शामिल। यशपाल आर्य ने थामा कांग्रेस का दामन। पिता पुत्र ने की घर वापसी। 2017 में छोड़ा था कांग्रेस का साथ। पार्टी की जीत सुरक्षित है। 500 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी। कहते हैं कि सियासत में सब कुछ जायज है और ताजा तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही हैं, जहां सत्ताधारी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है और सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने घर वापसी कर ली है। साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेकर दोनों नेताओं ने घर वापसी की है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में इस दौरान कांग्रेस के संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर तो जरूर है, लेकिन दल बदल नीति से आखिर नेताओं का भविष्य कितना सुरक्षित है? This is
one of the happiest moments for the Congress party. Uttarakhand state is going to be having elections. Today, Yashpal Arya and Sanjeev Arya ji with us in this press conference is giving a clear-cut indication of coming election in Uttarakhand. कांग्रेस में शामिल होने से पहले यशपाल आर्य ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। बता दें कि दोनों यानी कि यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य साल 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी की सरकार बनने के बाद यशपाल को तोहफा देते हुए उन्हें कैबिनेट में मंत्री का पद दिया गया था। वहीं अब दोनों नेता कांग्रेस की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। बाजपुर सीट से विधायक यशपाल आर्य ने बीते जुलाई महीने में ही सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं यशपाल आर्य के साथ बिशन सिंह, अरविंद पांडे, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल भी पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। यशपाल आर्य फिलहाल उत्तराखंड सरकार में मंत्री थे और उनके पास 6 विभाग थे, जिनमें परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी विभाग, जबकि संजीव आर्य उनके बेटे हैं। यशपाल आर्य बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। चूंकि दोनों ने 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, जिसके बाद बीजेपी ने दोनों को विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी भी बनाया था। पिता और पुत्र दोनों ने बीजेपी पार्टी से जीत भी दर्ज की थी। इसके बाद बीजेपी सरकार ने यशपाल आर्य को कैबिनेट में मंत्री बनाया। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ही एक बार फिर से यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और वो दोनों महत्वपूर्ण आदरणीय नेता, जिनको लेकर आज की इस विशेष पत्रकार वार्ता को बुलाया गया है, उत्तराखंड में जो कुछ क्षणों पहले तक सरकार में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे, मैं थे कहूंगा क्योंकि उन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया है, आदरणीय यशपाल आर्य जी, और एक ऐसे नौजवान जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का सफर आज राहुल गांधी जी से जुड़कर उनके साथ कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़कर चलने का निर्णय लिया है। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये वही रणदीप सुरजेवाला हैं जो विपक्ष में बैठकर बीजेपी सरकार को लगातार कोसते नजर आते हैं। तो अब यही यशपाल आर्य उन्हें दूध के धुले भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे यशपाल आर्य फिलहाल इसके अलावा 6 बार विधायक भी रहे हैं। गौरतलब है कि यशपाल आर्य की कुछ महीने पहले नाराज होने की खबर थी। उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्य से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की थी। हालांकि लगता है कि सीएम धामी फिलहाल इन कोशिशों में नाकाम रहे या उनकी कोशिशें रंग नहीं ला पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में दूसरे दिन कुमायूं मंडल के जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत विधानसभा के क्षेत्रों से आए 115 बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं के शिक्षण और प्रशिक्षण का विशेष अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत पहले चरण में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। पहले चरण में प्रशिक्षण प्राप्त वरिष्ठ कार्यकर्ता ही विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षकों की भूमिका निभाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि भूपतवाला में ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि भूपतवाला में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सभी प्रतिभागियों के स्वागत करते हुए उत्तराखंड राज्य प्रभारी दीपिका पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उत्तराखंड में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का भविष्य और दिशा और दशा तय करेंगे, ये कहा है।
होता कि जो हमारे कार्यकर्ता आए हैं, जो इस बूथ से सीख के जा रहे हैं, उनसे भी आप बात करें। लेकिन आप लोग खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि ये 2 दिन की बहुत गंभीर कार्यशाला थी और राजनीतिक मंच पर जिस तरह से हो हंगामा, भीड़, माल्यार्पण और इस तरह के कार्यक्रम नहीं थे। लोग बहुत गंभीरता से 2 दिन समय दे करके यह कार्यक्रम हम लोग ध्वजारोहण से शुरू करके शाम में राष्ट्रगान के साथ खत्म करते हैं और बहुत। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। पहले 7 आम नागरिकों की हत्या, आज हमारे जवानों पर हमला। आतंकियों ने दिए दोहरे जख्म, इन जख्मों को कैसे सहें हम? अब करो बड़ी तैयारी। कश्मीर में आई बदले की बारी। राष्ट्र धर्म में 8 बजे देखिए। करो पलटवार। सिर्फ ANP न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। चलिए बात कर ले खबरों की, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट अल्मोड़ा पहुंचे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो अल्मोड़ा पहुंचे हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने यशपाल आर्य को लेकर कहा कि 2022 में दोबारा सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें क्यों पाला बदला, इसका उत्तर फिलहाल वो नहीं बताएंगे। 2022 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आने वाली है। कांग्रेस में जो स्थितियां उस समय थी, जिन स्थितियों के कारण माननीय यशपाल जी भारतीय जनता पार्टी में आए, वो स्थितियां तो आज भी नहीं बदली हैं। वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं। क्या बात हुई वो तो वही जानेंगे, परंतु मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि 2022 में पुनः। तो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य और बीजेपी से नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने कांग्रेस में हुई घर वापसी के बाद जहां कांग्रेस महकमे में उत्साह का माहौल है, तो वहीं दोनों के घर वापसी के बाद हल्द्वानी में भी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक
बलूटिया ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। यशपाल आर्या के भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद से कांग्रेस खेमे में काफ़ी खुशी की लहर है। मैं मौजूद हूँ भी हल्द्वानी में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, मिठाई एक दूसरे को खिला करके यहाँ पर यशपाल आर्या का कांग्रेस में आने का स्वागत लगातार किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया जी। उनसे जानते हैं कितनी खुशी है और किस तरीके से अब आगे, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है, किस तरह देखते हैं। सर, यशपाल आर्या जी कांग्रेस में आ चुके हैं, घर वापसी कर चुके हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? काफ़ी खुश दिख रहे हैं आप लोग। देखिए, बहुत खुशी का माहौल है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि यशपाल आर्या जी का जो रिश्ता कांग्रेस के साथ रहा बहुत पुराना रहा है। 40 वर्षों का उनका रिश्ता रहा है कांग्रेस के साथ, और बहुत ही विनम्र स्वभाव के और बहुत ही अनुभवी नेता कांग्रेस के रहे हैं। और भाजपा सरकार में जब उन्होंने देखा कि विकास, उन्होंने बार बार कोशिश करी कि भाजपा नेतृत्व को जगाने की कि भाई उत्तराखंड में विकास रुक गया है और लोग त्राहिमाम हैं, बेरोजगारी, महंगाई, सारी बातें जो जनता की वो आवाज़ रहे हैं शुरू से अभी तक, जो उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, वो उसमें घुटन महसूस कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे आज आत्मा की आवाज़ पर, उनकी वापसी पे कांग्रेस में बहुत हर्ष और जश्न का माहौल है। मानो कि जैसे 14 वर्ष के वनवास के बाद रामचंद्र जी जो है अयोध्या लौटे थे, और जिस तरह का जो खुशी का माहौल अयोध्या में राम जी के वापसी पे था, और ये नवरात्र के दिन चल रहे हैं और हमारे भी नवरात्र के व्रत चल रहे हैं, तो इसी तरह खुशी का माहौल आज कांग्रेस में है उनकी वापसी पर। 1 महीने पहले जो घटनाक्रम देखा गया था, मुख्यमंत्री जाते हैं, मनाते हैं, फिर उनका बयान आता कि वो नाराज़ नहीं है, और अब एकाएक यहाँ पर कांग्रेस ज्वाइन कर ली जाती है। आपसे पहले वार्ता हुई थी, आपने कहा था कि वो निश्चित तौर पर आएंगे। कैसा रहा पूरा घटनाक्रम, किस तरीके से, क्योंकि आपको जानकारी है इस बारे में? देखिए, यशपाल जी एक कांग्रेस में विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं, नेता रहे हैं। तिवारी जी के सानिध्य में उन्होंने बहुत काम किए, विकास के कार्य किए, और वो विकास के समर्थक रहे, विकास के एक सिपाही वो शब्द बोलते हैं, उनकी महानता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस विचारधारा का हो और जो विकास का समर्थक हो, जब वो किसी अन्य पार्टी में जब जाता है, वहाँ विकास नहीं देखता और चारों ओर देखता है वहाँ पर जनता की कोई सुनवाई नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो ऐसा व्यक्ति, जो भी कोई अगर इंसान साफ दिल का होगा, तो अपनी आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज़ में आज उन्होंने वापसी की अपने परिवार में, जो बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है। वर्तमान में सत्ता में भाजपा के होते हुए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लेके एक दीपक बलूटिया हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, हर तरफ खुशी का माहौल है, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि यशपाल आर्या, संजीव आर्या के आने के बाद कांग्रेस को संजीवनी मिल पाएगी, जिसकी तलाश लगभग पिछले 5 साल से कांग्रेस करती नजर आ रही है। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज़, हल्द्वानी। तो धर्मनगरी हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रसिद्ध महादेव मंदिर नीलेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने रुद्राभिषेक, हवन और शिव की आराधना की। इस मौके पर आपको बता दें कि उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल थे। मीडिया से बातचीत करते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा कि नीलेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और आज यहाँ पर हमने विश्व शांति और कोविड से पूरे विश्व को निजात दिलाने की भगवान से प्रार्थना की है। एक नीलेश्वर महादेव की अपने एक जो ऐतिहासिक और लोग आए दिन आशीर्वाद लेने आते हैं, तो मेरा भी पूरे देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए यही भोलेनाथ जी से प्रार्थना है कि सबको सुख शांति रखे और कोविड के समय जिस प्रकार का हालत हुआ उससे सबको निजात दिलाए। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम जन को राहत दिलाने का काम किया, यही मेरी भोले से प्रार्थना है। सब लोग सुखी रहें और खुशहाल जीवन बिताएं, यही मेरी करना है, और यह प्रदेश धीरे धीरे विकास की ओर निरंतर। तो वहीं लक्सर में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान क्रय की शुरुआत अब तक हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। लक्सर के एथल बुजुर्ग में सरकारी धान क्रय केंद्र बनाया गया है, जिस पर वहां के अधिकारियों की लापरवाही के चलते धान क्रय का कार्य शुरू नहीं हो सका है। इसकी शिकायत किसानों ने लक्सर उपजिलाधिकारी से की। उपजिलाधिकारी ने एथल बुजुर्ग के धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और काफ़ी खामियां पाई। उपजिलाधिकारी विवेक गुप्ता ने बताया कि जांच करने के बाद काफ़ी खामियां पाई गई हैं, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर संस्तुति कर दी गई है। आज यहाँ पर क्रय केंद्र एथल बुजुर्ग और सुल्तानपुर का निरीक्षण किया गया।
धान की जो क्रय है उसकी प्रक्रिया अब तक प्रारंभ हो जानी चाहिए थी। यहाँ पर व्यवस्था भी कर ली गई थी, किसी कारणवश ये हो नहीं पाया है। एथेनॉल विभाग में बताया जा रहा है कि वहाँ पर लेबर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई अब तक, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की समस्या आ रही है। एथेनॉल भेज लगे और इसमें संबंधित के द्वारा लापरवाही भी की गई है, तो इसमें संबंधित की उत्तरदायित्व। तो आपको उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।